नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। कोरोना काल के बाद हुई पुनः जन सुनवाई प्रारंभ, जिलाधीश ने की कार्रवाई। आयुष्मान वार्ड को अमान्य कर रहे सिविल अस्पताल के डॉक्टर मरीजों से मांग रहे इलाज के लिए रकम। महिदपुर के पास ट्रॉली पलटी, दर्दनाक हादसे में 2 की मृत्यु, 20 घायल। संत समाज ने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु दिया ज्ञापन, उन्हें भी दिए जाएं किसानों को दी जाने वाली योजनाओं के लाभ। और बाहर से आए दर्शनार्थी महाकालेश्वर के दर्शन किए बगैर लौट रहे, सिस्टम को बता रहे समझ के बाहर। कोरोना काल के बाद फिर शुरू हुई जन सुनवाई, कब्जे सूदखोरी के मामले में कलेक्टर ने की कार्रवाई। आम नागरिकों की निजी समस्याओं के समाधान का उपाय जन सुनवाई कोरोना काल के चलते बाधित हो गया था। कोरोना पर हुए नियंत्रण के बाद जन सुनवाई पुनः प्रारंभ हो गई है। इस क्रम में पहली जन सुनवाई में जिलाधीश के समक्ष कुछ शिकायतें जबरिया कब्जे की, कुछ शिकायतें सूदखोरी की आईं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से किसानों की ओर से भी शिकायतें आई हैं। प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण हेतु उठाए गए कदमों को लेकर जिलाधीश आशीष सिंह ने बताया। देखिए, आज कोरोना के संक्रमण के दौर के बाद में पहली बार जन सुनवाई आयोजित करी गई है और कई सारे आवेदनकर्ता, कई सारे शिकायतकर्ता यहाँ पर आए हैं। कुछ 2-3 जो शिकायतें प्रमुख रूप से कब्जे से संबंधित थी, कि सूदखोरी से संबंधित थी, कि जिनमें किसी तरीके से लोन लिया गया था और उसका भुगतान भी हो गया था, लेकिन किसी ने चेक ले रखे थे, किसी ने कब्जा कर रखा था। ऐसे 2 मामलों में तत्काल ही चेक वापस कराने की कार्रवाई करवा दी गई है और कब्जा हटाने की कार्रवाई अभी थोड़ी देर में करवा दी जाएगी। इसके अलावा भी कुछ बीमा से संबंधित या दूसरे इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। संबंधित विभागों को वहीं पर निर्देशित किया गया उनका जल्दी निराकरण करें और सारी शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन में भी हम लोग जो है वो दर्ज करवा रहे हैं, जिससे कि आगे उसका फॉलोअप भी हो पा रहा है। आयुष्मान कार्ड को अमान्य करते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने एक्सीडेंट में घायल मरीज से मांगा पैसा, सेटिंग के तार बाहर से जुड़े। शासन के द्वारा जारी आयुष्मान कार्ड से कार्डधारी व्यक्ति सरकारी अस्पताल में 2.5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है, मगर सिविल अस्पताल में उक्त कार्ड को चिकित्सक नकार रहे हैं। जानकारी में आए मामले के मुताबिक नामदारपुरा निवासी अंबाराम एक्सीडेंट में घायल होकर सिविल अस्पताल गए और अपना आयुष्मान कार्ड बताया, जिसे लेकर डॉक्टर पांडे ने कहा कि ये कार्ड यहाँ नहीं चलेगा, इससे इलाज कराना है तो आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज जाओ, यहाँ इलाज के लिए 15,000 रुपए लगेंगे। जब मरीज ने असमर्थता व्यक्त की तो डॉक्टर पांडे ने कहा कि 11,000 रुपए मेरे बताए स्थान पर बताए व्यक्ति को दे देना। हाँ, बताया, आयुष्मान कार्ड बताया तो कहते बोले कि यहाँ नहीं चलेगा, आपको बोले कि हम आरडी गाड़ी भेज देते हैं। ये मैंने लिख दिया है, आरडी गाड़ी नहीं तो फिर बोले वहाँ जाओ, बोले एम्बा है। जो पैसे आपसे जमा कराएगा उसके आपको कोई रसीद दी गई? नहीं दी हमको। किन लोगों ने आपसे पैसे दिए हैं? डॉक्टर साहब ने बताया, पता और नंबर दिया कि वो वहाँ पे जमा करेगा। वो डॉक्टर साहब ने नंबर दिए थे और हम वो नंबर लेके बोले वहाँ चले गए। फिर वहाँ जाके ने मोबाइल लगाया उनको तो वो दूर खड़े हुए थे चौराहे पे, सुंदर डेयरी के वहाँ लिए। सुंदर डेयरी नाम मालूम नहीं, उनका नाम मालूम नहीं है। जो लिए ना पैसे उनका नाम हमको मालूम नहीं। डॉक्टर साहब ने आपको भेजा था? हाँ, डॉक्टर ने भेजा था। डॉक्टर इलाज चल रहा है आपका? किसने आपको भेजा था? मेरे पांडे जी से इलाज चल रही है हमारा, डॉक्टर पांडे हैं, उनसे इलाज चल रही है। उनने बोला था कि हाँ, उनने ही बोला था, लेकिन पहले तो उनने 16,000 रुपये बताए थे, लेकिन फिर बाद में जो है हमने हाथा जोड़ी करी, बाबूजी मैं गरीब आदमी बूट पॉलिश करता हूँ, बोले इतने तो नहीं बनेंगे, 11,000 रुपये कर दूँगा। तो फिर वो कहने लग गया, बोले तुम पैसे इकट्ठे कर लो और वहाँ जमा कर आओ। कैसे लेकर आए पैसे? कहाँ से लेकर? दूसरों से लेके आए हैं साहब पैसे, कर्जा करके लेकर आए? कर्जा लेके आए साहब, कर्जा करा हमने, कर्जा करके जो है हमने उनको दिए पैसे। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने हाथ लगाया हमको। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, दर्दनाक हादसे में 2 की मृत्यु, करीब 20 घायल। घटिया तहसील के गांव सुलिया टिप्पा के कुछ रहवासी महिदपुर होते हुए नागदा मामेरे के कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी देर रात ग्राम बारूखेड़ी के समीप ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 20 लोग घायल हो गए।
राहगीरों ने महिदपुर पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डायल 100 और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को महिदपुर के सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। डेलवास जाता था और वेदपुर के आगे रोड पे ट्रैक्टर उठ लियो। कितना लोग था उसमें? पूरा ट्रैक्टर भरे। तो घटना की जानकारी देते हुए एसडीएम कैलाश ठाकुर ने बताया, ड्राइवर शायद नशे में था और वो महिदपुर रोड तरफ जा रहे थे, तो वहाँ डेलची गांव के आगे मेन रोड छोड़ करके और ट्रैक्टर उससे नहीं संभल पाया और वो बगल के खंती में पलटा दिया उसने, और पलटने से उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो घायल हो गए हैं। उसमें 2 आदमी कैजुअल ठीक हो गई है, मर गए हैं, और बाकी 10 लोग घायल हैं जिनको हम महिदपुर अस्पताल में लेके आए। संत समाज के प्रतिनिधियों ने संतों की समस्या के लिए जिलाधीश को दिया ज्ञापन। विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त संत समाज ने आज समस्याओं के समाधान किए जाने हेतु जिलाधीश को ज्ञापन दिया। दिए गए ज्ञापन में उल्लेखित समस्याओं के बारे में बताते हुए विशाल दास जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति ने कहा, हमारी जमीनों को रसूखदार लोग दबा लेते हैं। हमारी जमीनों और मंदिरों की नीलामी बंद की जाए। जो लाभ किसानों को शासन से मिल रहे हैं हमें भी दिए जाएं। बेगम बाग कॉलोनी को धार्मिक उज्जैन नगरी से 20 किलोमीटर दूर बसाया जाए। अभी तक जो सामान्य रूप से किसानों को जो योजनाएं दी जाती है और वो योजना जो मठ मंदिरों से लगी हुई ज़मीनें हैं उनको नहीं मिल रही है। जैसे कि किसान बीमा योजना है और मानदेय है, और जैसे कि किसानों के जब जो भाव होता है जब अनाज का, वो सरकार के मानदेय के अकॉर्डिंग मिलता है। जो कलेक्ट्रेट पे इनको पुजारियों को नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोग मुख्य बिंदु से लाए हैं। और अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है, 2-4 दिन पहले यहाँ पे बेगम बाग में, उसको लेके भी हमारी एक मांग है कि जिस प्रकार से ये उपद्रवी लोग हैं, आए दिन उपद्रव करते रहते हैं, इनको जो है शहर से 20 किलोमीटर दूर इनको बसाया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई उपद्रव न हो। मायके नहीं जाने देने से नाराज महिला ने खुद और बच्चों को किया लोहे की छड़ से घायल, अस्पताल में भर्ती। समीपस्थ गांव नरवर निवासी राजेश की पत्नी ने खुद को और 2.5 वर्षीय बेटी और 1.5 वर्षीय बेटे को लोहे की छड़ से मारकर घायल कर लिया। राजेश के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मामा के घर पली बड़ी सपना से उसकी 4 साल पहले शादी हुई। हाल ही में मायके से लौटी सपना फिर मायके जाने की बात पर जिद करने लगी और खुद पर और बच्चों पर छड़ से प्रहार कर घायल कर लिया। उसने बोला कि आज फ़ोन लगा दो। मैंने शाम को भी तो फ़ोन लगाया, अभी भी लगाया, तो उनका फ़ोन नहीं लगा। तो मैंने चल तेरे वास्ते छोड़ दूँ, तो मैंने क्या चल रास्ते, तो बोला ठीक है। ये इसके बाद मैं अंदर गई तो मैं बाहर था। इसने इसके बच्चे को और इसने इसके हाथ से हुआ तो वो चल लिया, तो वो जो आता है सर, तो सरी का चल लिया। दोनों बच्चों को मारा? तीनों को मार लिया उसने उसके हाथ से। हाँ, खुद को मार लिया। घटना है ये 8 बजे की सर सुबह। आज टाइम में क्या इनका मायका है? आज टाइम में इसका मामा रहता है। उधर सपना के मुताबिक वह जादू टोने किए जाने से परेशान थी तथा सरियों का बच्चों पर छत से गिरना बताती है। ये नहीं सरियों ऊपर से गिर गए, मैंने नहीं मारा। मेरे साथ इनने कहीं उल्टो काम करिए इनने। आपका बच्चे तो कह नहीं गिरा, आपने मारा उसे? नहीं, कहीं उल्टो काम करिए हमारे साथ इन लोगों ने पागल करने की कोशिश करी। पागलपन आपने 1.5 साल के बच्चों को 10 महीने के बच्चों को मारा? नहीं, इनने मेरे साथ उल्टा काम करा, नहीं उल्टा काम करा, भूत जैसा काम करा इनने मेरे साथ। जैसे हुआ ये काम नहीं तो होता नहीं। डर इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक आज लगभग 9:40 पे सुबह के समय मैं इमरजेंसी ओपीडी में ड्यूटी पे था। उस समय नरवर से एक महिला उम्र लगभग 30 वर्ष और एक 6 माह का बच्चा और एक 3 साल की बच्ची पेट में चोट के गंभीर प्रकृति की चोट होने के कारण यहाँ भर्ती कराया गया। प्राइमरी फेज में मैंने देखा कि उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ रही थी, तो हमने तुरंत उसको ओटी में लेकर उचित उपचार किया गया उनका, और अभी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि मेरे द्वारा उसका प्राथमिक उपचार करके उसको इंदौर एमवाई के लिए रेफर किया। इस बारे में नरवर थाना प्रभारी ने बताया, महिला बता रही है कि ये सो रही थी और सो रही उस दौरान कोई सरिया गिरा या कोई लगी ये चीज़, जैसे ही उसको चोट आई है बेहोश हो गई। काय की चोट है इस बारे में ये बता नहीं रही है,
इसके परिजन से पूछा है, ये भी बता रहे कि कोई देखा नहीं तो बता नहीं पा रहे कि चोट किस कारण से आई है। अभी जांच चल रही है कि जांच के दौरान देखेंगे। सिंहस्थ क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि को अधिग्रहण मुक्त किए जाने के लिए गांव गोसा के निवासियों ने दिया ज्ञापन। सन 2016 में सिंहस्थ आयोजित होने के मद्देनजर शासन ने कई भूभाग को अधिग्रहित किया था। इसी क्रम में ग्राम गौंसा की 300 मीटर भूमि अधिग्रहित की गई थी। चूँकि अब यह भूमि अनुपयोगी पड़ी है, अतः इसे अधिग्रहण मुक्त करने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने प्रधान सचिव के साथ जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। समस्या ये आ रहा है कि अभी कोई भी निर्माण करते हैं तो कोई भी अधिकारी आके उस पर दबाव बनाता हटाता है। निर्माण किया कब किया, कब आया कोई? कुछ भी नहीं कर पा रहा सर, गाँव के आसपास छोटे छोटे बाड़े हैं वो भी सब हटाने के लिए लोग तैयार हैं। प्लाट ले रखे उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही, छोटे छोटे मान लो रजिस्ट्री भी नहीं होती, सब परेशान हो रहे गाँव वाले। 2016 सिंहस्थ के पूर्व से हमारा ग्राम आबादी से बहुत दूर दूर तक सिंहस्थ मुक्त गाँव था। सिंहस्थ में इन लोगों ने बिना जानकारी के और सिंहस्थ गांव के आसपास पूरा से गांव घोषित कर दिया सिंहस्थ के लिए। तो हम कलेक्टर साहब से मिलना है और ज्ञापन देना है कि गांव के आसपास 300 से 500 मीटर तक सिंहस्थ मुक्त करा जाए। हमारी यही मुख्य मांग है, क्योंकि ये ग्राम आबादी बढ़ती जा रही है और रकबा हमारा गांव आबादी काफ़ी छोटा है। तो हमारी यही सब मांग है कि भाई कोई भी किसान आज मान लो गाय डोर के लिए भूसा बनाने के बाड़ा बनाए या मकान बनाए या इत्यादि किसी भी एन प्रकार कोई भी निर्माण वगैरह करती है तो उसमें प्रशासन आके रोक टोक लगाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उसको राहत दी जाए और सिंहस्थ क्षेत्र मुक्त करा जाए। नीमच और रतलाम के बोरिंग व्यवसायियों ने बोरिंग टेंडर में पक्षपात का लगाया आरोप। संभागीय अधीक्षण यंत्री को दिया ज्ञापन। जिले के नीमच और रतलाम के बोरिंग व्यवसायियों ने पीएचई में बोरिंग हेतु स्वीकृत किए जाने वाले टेंडर में पक्षपात का आरोप लगाते हुए स्वीकृत टेंडरों की जांच की मांग करते हुए संभागीय अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि इस बार फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जाकर अपात्र लोगों को टेंडर दिए गए। 125 आवेदकों में से मात्र 4 को सारे टेंडर दिए जाने से पक्षपात स्पष्ट जाहिर होता है। जानकारी देते हुए नीमच के सुधीर कुमार एरन ने बताया, समस्या इसमें 2 तरह की है कि जो ओरिजिनल मशीन वाले हैं विभाग द्वारा काम किया जाता है कि जिन लोगों के पास बोरिंग मशीनें हैं उन लोगों के यहाँ से रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। तो पिछले कुछ विगत 2-3 वर्षों में विभाग का ही कोई एक और डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये वेरिफिकेशन किया जाता है। तो उस वेरिफिकेशन में जो जेन्युइन मशीन वाले हैं, हम लोग जितने भी खड़े हैं ये सब जेन्युइन मशीन वाले हैं जिन लोग पिछले 25 वर्षों से हम लोग बोरिंग का काम कर रहे हैं। और अभी कुछ 100-150 और रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा किए गए हैं जो कि सभी फर्जी और अमान्य हैं। जिन लोगों के पास मशीनें नहीं हैं या छोटी मशीनें हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो विभाग के कुछ खनन माफिया, 2-4 खनन माफिया इन अधिकारियों से मिलकर टेंडरों के अंदर नियमों के अंदर हेरफेर करके और कुछ टेंडर लगवाए हैं। जैसे 3 साल का इन लोगों ने वेरिफिकेशन मांगा है, 3 साल का आपको कार्य अनुभव मांगा है। तो 3 साल के कार्य अनुभव की जगह काम हुआ 2 साल और 3 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है। तो इन लोगों को पहले भी इन लोगों ने सांठगांठ करके कुछ काम ले लिया था। तो अब केवल विभाग में 125 में से केवल 4 ठेकेदार हैं जो लोग काम ले रहे हैं और बाकी लोग सब बैठे हुए हैं। इसी तरह जावरा के मुकेश प्रजापत ने रतलाम के लिए मंजूर टेंडर की जांच की मांग करते हुए कहा, जो रतलाम जिले में जो टेंडर हुए हैं ट्यूबवेल खनन के, उनको पुनः एक बार अच्छे सक्षम अधिकारी के सामने उसकी जांच की जाए कि किसके पेपर सही है किसके गलत है और पूर्ण रूप से जांच की जाए। बाबा महाकाल बुलाते हैं मगर क्लिष्ट व्यवस्था के कारण बगैर दर्शन के लौट जाते हैं दर्शनार्थी। बाबा महाकालेश्वर बुलाते हैं और देश भर से दर्शनार्थी महाकाल दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं, मगर यही दर्शनार्थी जब नियमों की सांप सीढ़ियों में उलझते हैं तो उन्हें बगैर दर्शन किए ही लौटना होता है। कहने को महाकाल दर्शन की निःशुल्क बुकिंग व्यवस्था है, मगर जब नंबर लगता है तब दर्शनार्थियों को जाने का टाइम हो जाता है। ऐसे में दर्शनार्थी के सामने 2 ही उपाय बचते हैं। पहला ये कि बगैर दर्शन लौट जाए या 250 रुपये की रसीद कटवाकर दर्शन करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रसीद कटा ली तो वापसी के पैसे नहीं होते। ऐसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए दर्शनार्थियों ने बताया, दाहोद से आए हैं। हाँ। और हमारा दर्शन जो है वो शाम को 7 बजे का है और वापस घर पे जाने का है, तो घर जाने में दिक्कत हो रही है रात। तो आप क्या बिना दर्शन करे जाने वाले हैं क्या? तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना सर। आपको पूरे दिन रुकेंगे तो हमारे पास रुकने का भी पैसा नहीं होगा ना। फिर बाद में हम जो आए वो बजट लेके
वो फिर वापस जाने के लिए और कल से आए हैं, तो कल दर्शन में फुल हुआ। ऑनलाइन करवाया तो आज हुआ, लेकिन शाम को तो फिर रुकने का तो हमारे पास पैसा ही नहीं, तो फिर ऐसे ही निकल जाए, ऐसा ही सोचते हैं अब तो। देखो भैया, कोटा से आए हैं हम अभी यहाँ पे, और यहाँ के देख रहे हैं तो सुबह से जो सिस्टम है हमारे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि जो सिस्टम इनने बिठाया है वो एक दिन पहले बुकिंग का है या सुबह बुकिंग का है। जो स्लॉट है ना वो 8 बजे से पहले ही बुक हो जाते हैं, तो जो नया बंदा यहाँ आएगा उसके लिए मैनेज करना है इन सारी चीज़ों को एक हार्ड काम है। और जो नहीं कर पाएंगे मैनेज, उनको 250 रुपये में आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो और आपके लिए सही नहीं रहेगा। अगर आप 250 रुपये के टिकट लोगे और 10 से 15 जने आ रहे हो तो आपका इतना एक्सीड चार्ज हो जाएगा कि जो आप अफोर्ड नहीं कर पाओ तो आपके सही नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से देखें तो मंदिर को थोड़ा सा अपना जो सिस्टम है उसमें सुधार करना चाहिए। तो जो नॉर्मल आने वाले यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं या जो बाहर से आए हैं जिनको मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, तो उनकी दिक्कत नहीं हो और थोड़ा सा वो सिस्टमेटिकली उनको अरेंज करें ताकि वो दर्शन करके जाएं। इस बार हम यहाँ आए तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन पूरा जो हमारा हम लेके आए थे यहाँ पे वो पूरा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा तो जो सिस्टम था यहाँ का उसकी वजह से दर्शन हो ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है कि हम दर्शन कर पाएंगे, तो इस बार तो आना हमारा शायद तक वेस्ट ही लगता है हमें। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना काल के बाद हुई पुनः जन सुनवाई प्रारंभ, जिलाधीश ने की कार्यवाही। आयुष्मान वार्ड को अमान्य कर रहे सिविल अस्पताल के डॉक्टर मरीजों से मांग रहे इलाज के लिए रकम। महिदपुर के पास ट्रॉली पलटी, दर्दनाक हादसे में 2 की मृत्यु, 20 घायल। संत समाज ने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु दिया ज्ञापन, उन्हें भी दिए जाएं किसानों को दी जाने वाली योजनाओं के लाभ। और बाहर से आए दर्शनार्थी महाकालेश्वर के दर्शन किए बगैर लौट रहे, सिस्टम को बता रहे समझ के बाहर। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब।